सबसे पहला अगर ये चाहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में आपको अच्छा साथी नसीब फरमाए, भाई से हल्का करवाओ, और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, तो सबसे पहला काम ये करो कि आज से अहद कर लो इस बात का कि जब तक जिस्म में जान और बदन में रूह रहेगी उस वक्त तक रोजाना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते रहे। जो रोजाना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते 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 दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसके कब्र को जन्नत का बाग बना देगा, उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे दिल का ये दर्द है और दुख है कि आज उम्मत ने नमाज को खेल बना दिया है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं और सीना ठोक के कहते हैं मौलाना साहब मैं जुमे की नमाज कभी नहीं छोड़ता, और बकिया नमाज कभी पढ़ता नहीं। और इस मजमे में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, मगर उनमें एक कमी है। आप उनसे पूछो नमाज पढ़ते हो कि जी हाँ पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हो कि रोज पढ़ते हैं, अच्छा ये बता कि रोज कितनी नमाजें पढ़ता है? तो अब खुलता है, कहता है मौलाना साहब नमाज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, मगर किसी दिन 2 पढ़ ली 3 छूट गई, किसी दिन 3 पढ़ ली 2 छूट गई, कभी ईशा नहीं पढ़ी, कभी फजर में आंख नहीं खुली, पड़ा सो रहा है। याद रखो ये अल्लाह के हुक्म का मजाक है। खुदा कहता है रोजाना 5 पढ़, तू कहता है मैं तो 3 पढ़ूंगा। खुदा कहता है रोजाना 5 पढ़, तू कहता है मैं तो 2 पढ़ूंगा। खुदा कहता है रोजाना 5 पढ़, तू कहता है मैं सिर्फ जुमे की पढ़ूंगा। खुदा को तेरी ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं, वो तेरे मुंह पर मार दे। मनचाही नमाज मत पढ़ो, अल्लाह की चाही नमाज पढ़ो। आओ आज से तय करें कि रोजाना पढ़ेंगे, और कितनी पढ़ेंगे? 5 पढ़। बहुत से लोगों को शैतान धोखे में रखता है। लोग अपने आप को मुतमईन करते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब नमाज में तो गड़बड़ी हो जाती है, मगर मैं रोजे पूरे रखता हूँ, किसी रमजान के रोजे नहीं छोड़ता। मौलाना साहब नमाज में गड़बड़ी हो जाती है, मगर मैंने 5 हज कर रखे हैं, हर साल मैं उम्रे पे जाता हूँ, ज़कात बहुत पाबंदी पे देता हूँ, हाँ नमाज में गड़बड़ी हो जाती है। तो सुनो कान खोल के, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सबसे पहले हिसाब होगा तो नमाज का। फरिश्ता कहेगा बता कितनी नमाजें पढ़ के आया? उस वक्त तुम खड़े होकर कहने लगो कि नमाजों को छोड़ो, मेरे रोजों का हिसाब ले लो, मेरे हज का हिसाब ले लो, मेरी ज़कात का हिसाब ले लो। तो फरिश्ता कहेगा इन तमाम नेकियों को एक तरफ रख, पहले बता नमाजें कितनी पढ़ के आया। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नमाज का हिसाब देने में कामयाब हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत की आगे आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान करता चला जाएगा। और जो नमाज में फंस गया तो वो फंसता ही चला जाएगा। आओ हम तय करें कि इंशाअल्लाह रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। बीमार होंगे तब भी पढ़ेंगे, सफर में होंगे तब भी पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह पढ़ते पढ़ते मरेंगे और मरते मरते पढ़ेंगे तो अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर देगा। तो भाई अमल करोगे इस पर? इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग अभी तक इस पर अमल नहीं करते थे। जिन्होंने आज तक की जिंदगी में नमाजों को कज़ा किया है, अमल नहीं किया है, 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी है, वो सुन ले कान खोल के कि नमाज जो तुम्हारे जिम्मे है वो मुआफ नहीं होगी उस वक्त तक जब तक उसको न पढ़ लो। अगर 5 साल की नमाजें नहीं पढ़ी है तो हिसाब लगाओ उन 5 सालों के नमाज की कज़ा का।
कज़ा करते करते मर गए और वो पूरी कज़ा नहीं हुई तो रब्बे ज़ुल जलाल की जात से उम्मीद है कि वो मुआफ कर देगा। मगर पढ़ना तो शुरू करो, टालो मती से, डरो, मौत का वक्त कभी भी आ सकता है। क्यों भाई, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम नंबर 2, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाए और आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, तो एक दूसरा काम लिखा, और वो दूसरा काम ये है कि आज से तय करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं लेते रहे। जिसके दामन में माँ बाप की दुआएं होगी, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। और जिसका दामन माँ बाप की दुआओं से खाली होगा, वो खुदा की रहमत से महरूम होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, सबसे पहला हक अल्लाह का है और अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार इस बात को दोहराता है कि सबसे पहला काम ये करो कि मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद सबसे पहला काम ये करो कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। गौर करो, कुरान एक बात को बार बार कहता है। चुनांचे एक आयत में फरमाता है, व इन अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हमने बनु इस्राईल को ये ताकीदी हुक्म किया कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। दूसरी आयत देखो, खुदा क्या कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारा रब ये फैसला करता है तुम्हारे लिए कि पहले नंबर पर तुम एक खुदा की इबादत करो, और दूसरा काम यह है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरी आयत फिर देखो खुदा क्या कहता है, फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक बात को कुरान बार बार दोहरा रहा है, और आज ये उम्मत बैठी है जिसके दिल में न माँ की अजमत है न बाप का एहतराम है। बताओ खुदा की रहमत के दरवाजे कैसे खोले। मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत में चंद खराबियां आम हो जाएंगी तो खुदा की रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हर तरफ से मुसीबतें उम्मत को घेर लेंगी। उन चंद खराबियों में से 2 खराबियां फरमाते हैं, वअताअ रजुलु ज़ौजतहु वअक्का उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु। जब मेरी उम्मत का जवान अपनी बीवी के कहने में चलने लगे और अपनी माँ को ठोकर मारने लगे तो समझ लो खुदा की रहमत के दरवाजे बंद हो जाए। बताओ आज ये गुनाह आम हो गया है कि नहीं? हर घर में यही रोना है। फरमाते हैं वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु। और जब मेरी उम्मत का जवान अपने दोस्तों से, अपने हमजोलियों से बहुत अच्छी तरह पेश आने लगे और अपने बाप की नाफरमानी करने लगे तो समझ लो खुदा की रहमत के दरवाजे बंद हो जाए। आओ हम तय करें कि इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करके उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें। क्यों भाई, करोगे इंशाअल्लाह। और खास तौर पर माँ का बहुत ख्याल रखो।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और फरमाया, ए इंसान अपनी माँ का ज्यादा ख्याल रख। ए अल्लाह क्यों? फरमाता, तेरी माँ ने तेरे ऊपर दो इतने अजीम एहसानात कर रखे हैं कि सारी जिंदगी उसकी खिदमत करके तू उसके एहसानात का बदला नहीं अदा कर सकता। ए अल्लाह, वो दो एहसानात क्या हैं? फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन। हमने इंसान को ये ताकीदी हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर और खास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रख। आज का जवान अपने बाप से कुछ न कुछ डरता है, क्योंकि वो ये समझता है कि बाप नाराज होगा तो पॉकेट मनी का मिलना बंद हो जाएगा, मैं अपने खर्चे कैसे चलाऊंगा, इसलिए बाप को खुश रखता है। लेकिन माँ की हैसियत आज के नौजवान की नजर में पाँव की जूती से ज्यादा खराब है। और अल्लाह क्या कहता है? कहता है अपनी माँ का ज्यादा ख्याल रख। क्यों? इसलिए कि उसके दो एहसानात हैं। पहला एहसान, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। पहला एहसान ये कि यही तेरी माँ है जिसने तेरा बोझ उठाया। इसको खाने में तकलीफ, इसको पीने में तकलीफ, इसको करवट लेने में तकलीफ, लेकिन ये तेरा बोझ उठाए फिरती रही। और एक दो महीने नहीं, 9 महीने तेरा बोझ उठाया। और फिर तेरी पैदाइश का मरहला आया जिसमें हर तरह का दर्द झेल कर इस माँ ने तुझको जन्म दिया। और जन्म देके तुझे छोड़ा नहीं, तेरी एक आह पर पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती थी। तेरी नींद सोती थी, तेरी नींद उठ जाती थी। आज तू जवान हो गई, इस माँ को ठोकर मारेगा, तब बता खुदा की रहमत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन। और इस माँ का दूसरा एहसान, यही वो माँ है जिसने अपनी छाती से लगाकर 2 साल तुझे अपना खून जिगर पिलाया। तो अगर इस माँ के एहसानात को भूल जाएगा तो बता अपने रब के एहसानात को याद करने में कैसे कामयाब होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर ये चाहते हो कि खुदा तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और उसमें तुम्हें बेहतरीन साथी नसीब फरमाए, तो आज से तय करो कि इंशाअल्लाह हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करके, उनको खुश करके उनकी दुआएं लेते रहे। क्यों भाई, अमल करोगे? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? तीसरा काम, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाए और तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बने, तो एक तीसरा काम भी करो। और वो तीसरा काम ये है कि आज से तय कर लो कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक जो लुक़मा मेरे पेट में जाएगा वो हलाल होगा। जिसकी कमाई हलाल है, जिसका खाना पीना हलाल है, जिसकी आमदनी हलाल है, अल्लाह उसकी हर इबादत को कबूल करके उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। मेरे दोस्तों और साथियों, जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है वो हमें मिलेगा, चाहे हम उसको हलाल तरीके से ले लें चाहे हराम तरीके से। आज तय करो कि इंशाअल्लाह हलाल तरीके से कमाएंगे और हराम को ठोकर मारेंगे। अल्लाह के खौफ से हर हराम को छोड़ेंगे। अगर तुम हराम को छोड़ोगे अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह तुम्हें 2 तरह की नेमतों से मालामाल फरमाएगा। फिक्र मत करो, करने वाली जात अल्लाह की है। वो कहता है तू मेरे डर से हराम को छोड़ तो मैं तुझे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। ए अल्लाह क्या मदद करेगा?
फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह क्या कहता है? कहता है जो मेरे डर से हराम को छोड़ेगा तो मैं उसकी दो तरह से मदद करूंगा। पहली मदद फरमाता है जो मेरे खौफ से हराम को छोड़ेगा, जिंदगी में कभी भी वो जब किसी मुसीबत में फंसेगा, किसी परेशानी में फंसेगा, किसी मुश्किल में फंसेगा, तो मैं गैब से उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा करूंगा। तो अल्लाह के डर से हराम को छोड़, अल्लाह हर मुश्किल में तेरी मदद करेगा। तो अल्लाह के डर से हराम को छोड़, खुदा हर मुसीबत में तेरे काम आएगा। तो अल्लाह के डर से हराम को छोड़, खुदा तेरी परेशानियों को गैब से दूर फरमा देगा। और दूसरा इनाम खुदा कहता है जो मेरे डर से हराम को छोड़ेगा और तक़वे व परहेज़गारी वाली जिंदगी गुजारेगा, तो मैं दूसरा इनाम उसको ये दूंगा कि उन रास्तों से उसको रिज़्क़ हलाल अता करूंगा जिनका ख्याल भी उसके ज़हन में नहीं आया। आओ हम तय करें कि हम जो कमाएंगे वो हलाल तरीके से कमाएंगे, जो खाएंगे वो हलाल का खाएंगे, और हराम को इंशाअल्लाह हर कीमत पर लात मारेंगे और अपने रब के डर से हराम को छोड़ते चले जाएंगे। क्यों भाई, तैयार हो इसके लिए? मेरे दोस्तों और साथियों, कब्र में तो पहुंचना है और कब्र में आमाल ही साथ जाएंगे और कोई और साथ नहीं जाएगा। कब्र में नमाजें तेरे साथ जाएंगी, कब्र में माँ बाप की दुआएं तेरे साथ जाएंगी, कब्र में रिज़्क़ हलाल तेरे साथ जाएगा जो तूने कमाया था अल्लाह के डर से हराम को छोड़ा था। और एक चौथा का, अगर ये चाहते कि खुदा आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आपको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाए, तो एक चौथा काम, और वो चौथा काम ये है कि आज से तय कर कि इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करना। जो आका की सुन्नत पर अमल करते करते दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा, उसके कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। अफसोस की बात यह है कि आज नबी की सुन्नतों को नुकसान यहूदियों से नहीं पहुंच रहा है, ईसाइयों से नहीं पहुंच रहा है, काफिरों और मुशरिकों से नहीं पहुंच रहा है। आज नबी की सुन्नतों को नुकसान खुद मुसलमानों से पहुंच रहा है। मुसलमान किसकी नकल उतारता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, अल्लाह के नबी के दुश्मनों की नकल उतार रहा है, वेस्टर्न कल्चर की नकल उतारता है, जहन्नमियों की नकल उतार रहा है और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है। कितने जवान यहाँ बैठे हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपने अपना चेहरा किसकी तरह बनाया? किसी क्रिकेटर की तरह से बनाया है? किसी फिल्म स्टार की नकल उतारी है? यूरोपियन स्टाइल को अपनाया है? मुसलमानों सुनो, जब तक हम और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टाइल को नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह कहता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाया है, और रहमत के दामन से, नबी के दामन से वाबस्ता हो गए तो रहमत के दरवाजे खुलेंगे, और नबी के दामन से वाबस्ता नहीं होगे तो रहमत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। मुसलमानों, मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको, और वाकया सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये दाढ़ी नबी की सुन्नत है, ये अलामत है। जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी,
देखने वाला चाहे उसके नाम को जाने या न जाने, मगर इतना जरूर जान जाएगा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। इससे बढ़कर के शर्फ और क्या हो सकता है। आज मुसलमान इस शर्फ को छोड़ रहा है। आपने नाम सुना होगा, यूपी का एक शहर है सहारनपुर। क्यों भाई नाम सुना है? जब मुल्क आजाद हो गया और तकसीम का फैसला हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो लोग उधर के इधर आ रहे थे और इधर के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो उस जमाने में जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। सहारनपुर में एक नौजवान था जो क्लीन शेव था, लेकिन जब तकसीम मुल्क के बाद फसादात शुरू हुए तो उसने दाढ़ी रख ली और काफी लंबी दाढ़ी हो गई। लोगों ने उससे पूछा कि मियां, इस वक्त तो हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, बहुत से दाढ़ी वालों ने पहचान को छुपाने के लिए अपनी दाढ़ियां मुड़वा दी हैं और तुमने इस वक्त दाढ़ी रखी है, ये मौका कोई दाढ़ी रखने का या तुमने क्यों दाढ़ी रखी? तो मेरे दोस्तों, उसने जो जवाब दिया वो सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। उसने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने दाढ़ी रखी। क्यों? इसलिए कि मुझे कत्ल करने वाला मुसलमान समझ के मुझे कत्ल करे, हिंदू समझ के मुझे कत्ल न करे। और मैंने दाढ़ी इसलिए रखी कि कत्ल करने के बाद, शहादत के बाद लोग मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करें, कोई शमशान घाट पे ले जाकर मेरा अंतिम संस्कार न करें। मेरे दोस्तों और साथियों, ये हमारी पहचान है। हमने अपनी पहचान को खुद मिटा दिया। हम नबी की सुन्नतों को खुरच के नालियों में बहाते हैं और फिर आने वाली मुसीबतों पर खुदा से शिकायत करते हैं। हम तो खुद मुसीबतों को दावत दे रहे हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं और उनके जेब में पैसे हैं, जब उनकी बच्ची या बच्चे की शादी होती है तो वो जमीन व आसमान के खुलावे में रहते हैं। वो पैसे के बलबूते पर हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं, मगर इस बात की फिक्र नहीं करते कि अल्लाह और रसूल को कैसे खुश करें। मेरे दोस्तों और साथियों, सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा और आपके कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। आओ आज से हम तय करें कि हम अपने चेहरे को सुन्नत से सजाएंगे। हम अपनी शादी ब्याह और तकारीब में सुन्नत के मुताबिक अपने हर अमल को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जब हमारा नबी हमसे खुश होगा तो हमारा खुदा भी हमसे खुश होगा, और जब नबी नाराज होंगे तो खुदा भी नाराज होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, ये चार काम हैं जिसने इन चार कामों का ख्याल रखा। सबसे पहली चीज है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ो। नंबर 2, अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं। नंबर 3, रिज़्क़ हलाल खाओ और कमाओ। और नंबर 4, उठते बैठते चलते फिरते नबी की सुन्नतों पर अमल करो। जिसने ये 4 काम किए, मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि खुदा उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा और उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर देगा। आप बैठे हो जमे हुए, मैं फजर तक बोलता रहूं, आप सुनते रहोगे, मगर इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो बातें आपके सामने पेश की गई है, इन्हें पकड़ लो दाद से और अमल के लिए पूरे तौर पर तैयार हो जाओ, तो आपका ये थोड़ी देर का बैठना भी आपके लिए नजात का जरिया बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को भी तरक्की अता फरमाए। आज इस मदरसे की बरकत से हमारा और आपका मिल बैठना हुआ है। ये मदरसा रहेगा तो इस तरह की सभाएं और मजलिसें होती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मोहतमिम साहब को, असातिज़ा को, जिम्मेदारान को, ताअवुन करने वालों को कबूल फरमाए और खैर व बरकत से मालामाल फरमाए और हर तरह की
हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब के मिल बैठने को भी कबूल फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सनद हजरत के हाथ से दी जा रही है अजीजम शेख नफीस अली। ये दूसरी सनद है अजीजम मोहम्मद फैजान सल्लल्लाहु। हजरत के हाथ से ले लो, मैं पकड़ के हाथ लगा दूंगा। अरे वजन भी तो है। तमाम सामीन इकराम से मेरी गुजारिश है कि कुर्सी खाली पड़ी आ जाए, दुआ हो रही है। और दुआ के बाद जो हजरात खाना नहीं खाए बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे, खाना खा के जाएंगे। तीसरी बात, इस जलसे में जिन्होंने माविनत की है, मदद की है, नुसरत की है, किसी नियत से की है, अल्लाह उनकी मुराद को पूरी फरमाए। और मेरे अजीजम हसनैन सल्लल्लाहु जो मेरे नाती हैं, उसकी सियत के लिए उसके वालिद साहब दुबई से बार बार फोन किए कि हजरत आए हैं, हजरत से मेरे बच्चे के लिए दुआ कराएंगे। हसनैन सल्लल्लाहु मेरा नाती है, आप उसके लिए हजरत दुआ फरमाएंगे। सकलैन सल्लल्लाहु और बहुत से हमारे लोग जो अपने अपने बच्चे, पोते पोती, दानत्री वगैरह के लिए दुआ के लिए दरखास्त किए हैं और महरूमीन के लिए कहे हैं, अल्लाह सबकी मुरादों को पूरी फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरा व लकल शुक्र शुक्रन वफीरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व रसूलि रब्बिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा व अला आलिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार इला यौमिल क़रार। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा मुआफ़ करने वाला है। ए अल्लाह, हम गुनाहगारों को भी मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह, एक दिन मरना है, एक दिन कब्रों में जाना है। ए अल्लाह, हम में से हर एक को हमारी कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमा दे, हमारी कब्रों को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह, बुरे साथी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी कब्रों को जहन्नम का कड़ा बनने से बचा ले या रब। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं। ए अल्लाह, हम सियाकार हैं, मगर तेरे महबूब की उम्मती हैं। अपने महबूब के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा।
ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे। ए अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिनके घरों में जवान बिन बियाही बच्चियां बैठी हैं उनके लिए गैब से रिश्ते पैदा फरमा। ए अल्लाह हर खैर से उम्मत को माला माल फरमा, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें नमाजों का पाबंद बना दे। ए अल्लाह हमारे मर्दों को नमाजी बना दे, औरतों को नमाजी बना दे, छोटों को नमाजी बना दे, बड़ों को नमाजी बना दे। ए अल्लाह नमाज की अहमियत हमारे दिलों में बिठा दे। ए अल्लाह हमें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमा, उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा, उनके साथ बदसलूकी करने और उनका दिल दुखाने से बचने में तो हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह हराम कारोबार से, हराम खाने पीने से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा फरमा। ए अल्लाह अपने खौफ से हराम को छोड़ने वाला हम सबको बना दे। ए अल्लाह हमें सुन्नत का पाबंद बना दे। ए अल्लाह हमें अपने चेहरों को सुन्नत से सजाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें अपने फंक्शंस और तकारीब में सुन्नत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह हर तरह के शर और फितने से हिफाजत फरमा, तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, जमात की हिफाजत फरमा, जमईयत की हिफाजत फरमा, पढ़ने और पढ़ाने वालों की हिफाजत फरमा, मदरसे का ताआवुन करने वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हर खैर से हम सबको माला माल फरमा, हर शर से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को कुरान करीम की बरकत से कबूल फरमा। जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है ए अल्लाह उन्हें पूरी जिंदगी कुरान को याद रखने और महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। इनके वालिदैन की कुर्बानियों को भी कबूल फरमा, इनके असातिज़ा की मेहनत को भी कबूल फरमा। ए अल्लाह इनको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।